हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का जो बायोलॉजी का सेंटअप टेस्ट हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि 1 से लेकर 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सभी के 4-4 विकल्प भी हैं। और इनमें से इन 70 क्वेश्चन में से किसी भी 35 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यानी कि 1 से 70 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी 70 क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं, जिनमें से आप किसी भी 35 क्वेश्चन का या तो आप लगातार भी दे सकते हैं या फिर जिसमें आपको डाउट है उसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको एक आंसर के लिए 2 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन करने हैं, 35 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और टोटल 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपके पास 2 विकल्प हैं, आप एक का आंसर दे सकते हैं और उसका नहीं है तो फिर दूसरे का दे सकते हैं। अगर लगातार 35 का आंसर आ रहा है तो आप उसको भी दे सकते हैं। और ये जितने भी 70 क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी हैं। तो आप इस पूरे 70 क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसमें से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? ऑरेंज, बनाना, पोमीग्रेनेट, पियर। तो ऑरेंज भी पार्थेनोकार्पिक का एग्जाम्पल है और बनाना भी, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बनाना। अगला क्वेश्चन है, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डार्विन इज एसोसिएटेड विथ। डार्विन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से एसोसिएटेड थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच व्हाट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ओवम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कोरोना रेडिएटा। ये ओव्यूलेशन के टाइम में ओवम का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो कोरोना रेडिएटा होता है। अगला क्वेश्चन है, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मेथड। तो इसका आंसर होगा एपोमिक्सिस। 2 टर्म होता है, एक पार्थेनोकार्पी ये वाला और दूसरा एपोमिक्सिस। पार्थेनोकार्पिक हमने पीछे देखा था और अभी एपोमिक्सिस इसका आंसर मैंने आपको बताया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो वो पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखिए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पूछा था तो हमने इसका आंसर दिया था बनाना। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो वो पार्थेनोकार्पी कहलाएगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का फॉर्मेशन होगा तो वो एपोमिक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ पे हमको सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन पूछा था, इसका आंसर एपोमिक्सिस जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलता तो आपका आंसर पार्थेनोकार्पी जाता। अगला सवाल है, अ हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ गैमेट इज कॉल्ड जीनोम। ऑप्शन नंबर बी। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो डिसेंट्री होता है इससे। नेक्स्ट, इन डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेज यानी कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन के बीच में होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सनकिन स्टोमेटा आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट। सनकिन स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा जो है वो थोड़ा धंसा रहता है और वो जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर होता है, यानी कि ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो उसका स्टोमेटा जो है थोड़ा अंदर की तरफ होता है, धंसा हुआ रहता है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो और वाटर लॉस कम हो। ममेरी ग्लैंड आर मोडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द ग्लैंड्स। तो ममेरी ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड का मोडिफिकेशन है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
विच वन इज अ गुड वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो है वो एंजाइम को कट लगाता है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर सीजर इज, तो दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? डीएनए में कट लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन्स आर कॉल्ड। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो वाटर बॉडीज में, यानी कि नदी में, तालाब में छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, उसको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये प्लांट है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इन ग्रेजिंग फूड चेन कार्निवोर्स आर। तो कार्निवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन यानी जो ज़मीन पे फूड चेन होता है, तो उसमें मान लीजिए ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगी, ठीक। ग्रास को गोट खाएगी, ये हर्बीवोरस होती है। और गोट को कोई भी लायन, टाइगर, फॉक्स कोई भी खाएगा तो वो कार्निवोरस होता है। लायन, टाइगर या कोई भी जो फ्लैश खाता है वो एनिमल होगा। तो प्लांट को गोट खाती है, तो गोट जो है वो हर्बीवोरस हो गई। हर्बीवोरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और हर्बीवोरस को खाने वाला जो एनिमल है ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीटस द लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप आफ्टर हाउ मेनी वीक्स? तो 8 वीक के बाद जो है लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। तो स्पर्म का रिलीज जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्मिएशन कहलाता है। तो इस चारों ऑप्शन में आपका कोई भी आंसर नहीं, स्पर्मिएशन तो नॉट, इसमें से आप एक भी आंसर नहीं लगाएंगे। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप इसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कॉल्चेसिन इंटरफेरेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, वाई क्रोमोजोम इज। तो वाई क्रोमोजोम जो है वो भी एक्रोसेंट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम इज वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड बाय लीव्स। ब्रायोफाइलम जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जो ऑप्शन सी होगा, लीव्स के थ्रू इसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है और नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जेम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज आर कंजर्व थ्रू जीन बैंक। जो भी इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है उनको जीन बैंक के थ्रू कंजर्व किया जाता है इनको। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेन। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर ए। बीटी कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय विच मेथड। तो बीटी कॉटन जो है वो क्लोनिंग बीटी जीन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड इज। तो प्लाज्मिड जो है वो PBR 322, बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 26 का सी। 27, डायनासोर वेयर डोमिनेंट क्रिएचर ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इरा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जुरासिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 28 है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। Duck-billed platypus is connecting link between Reptilia and Mammalia, option number D. अगला क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीपल अलेलिज्म। इसके अंदर 3 टाइप के अलील हैं, ए है, बी है, ओ है। तो ये हमेशा पॉपुलेशन के अंदर शो करेगा और ये मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉपर टी, LNG20 एंड कॉपर 7 आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज।
ट्रांसफर ऑफ एन ओवम ऑफ अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ सरोगेट मदर इज गिफ्ट। प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग्स, तो प्यूरिन में डबल रिंग होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। इन डीएनए नाइट्रोजन बेसेज आर ज्वाइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं, जिसमें कि एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है, या फिर इसका आप वाइस वर्सा कर सकते हो, थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एलिसा इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, एड्स में एलिसा टेस्ट कराया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइज पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन जो है वो डेसीबल में मेजर होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चीफ एयर पॉल्यूटेंट विच इज लाइकली टू डिप्लीट ओजोन इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि AC रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है और वो ओजोन को डिप्लीट करने में मेजर रोल प्ले करता है। पॉम्फ्रेट इज, पॉम्फ्रेट जो है वो एक मैराइन फिश है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। रानीखेत इज द डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रानीखेत जो है वो एवियन डिजीज है, यानी कि बर्ड्स का डिजीज है, चिड़िया में, चिकन में इसमें होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। द टू इंक्रीज लैक्टेशन मिल्क यील्ड काउ इज गिवन, प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इसके थ्रू मिल्क प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज वेरी यूजफुल फॉर वेरी यंग फिटस लिविंग सेल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। ऑल ऑफ दिस क्रायो प्रिजर्वेशन में -194 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, FSH। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को बोला जाता है, तो स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स। हाई BOD इंडिकेट्स हाईली पोल्यूटेड वाटर, जो वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिमांड उतना ज़्यादा होगा, तो उसमें उतना हाई BOD होगा, तो इसका मतलब जहाँ पर भी जिस वाटर बॉडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा है मतलब वो उतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू CO2 इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। द सॉइल विथ पुअरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल जो है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होता है। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द शेड ऑफ अदर प्लांट्स आर कॉल्ड स्कायोफाइट्स, कम लाइट में ये ग्रो करते हैं तो इनको स्कायोफाइट्स बोला जाता है, ये दूसरे प्लांट के अंडर शेड में ग्रो करते हैं। सक्यूलेंट प्लांट परफॉर्म कैम फोटोसिंथेसिस, सक्यूलेंट जो है वो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में होते हैं और उसमें कैम फोटोसिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन है, चेकर बोर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन वाज डेवलप्ड बाय पन्नेट। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट इज टेस्ट क्रॉस। F1 हाइब्रिड मतलब F1 प्रोजेनी और रिसेसिव पेरेंट के बीच में जो क्रॉस होता है उसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है, और इसमें मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो 1:1 होगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो है वो 1:1 होगा, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो 1:1:1:1 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में,
तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसका मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड रेशियो, तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर राइस का होता है। ऑलमोस्ट 50,000 सब स्पीशीज जो है राइस के वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। विच वन इज नॉट इंडेंजर्ड। मार्गोसा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, बाकी तीनों जो है वो इंडेंजर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर डी। TI plasmid used in genetic engineering is obtained from which of the following। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 अ फॉसिल इज। तो जो फॉसिल है वो ऑर्गेनिक रेलिक ऑफ द पास्ट है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड फॉर कटिंग। तो कोई भी डीएनए, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए किसी भी डीएनए के टुकड़े को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक हीरियोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टोमेटो। ह्यूगो डे व्राइज प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी को दिया था। और म्यूटेशन क्या होता है, सडन रैंडम चेंज इन जीन, जीन में अचानक से कोई चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं, जो कि ह्यूगो डे व्राइज ने दिया था। अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट इज निकोटीन एंड पायरेथ्रम एंड सिनेरिन रेटोनिनोन। तो इसका आंसर तीनों होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजिनेज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट विच एक्वेटिक फर्न इन द फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट बायोफर्टिलाइजर। अजोला जो कि एक टेरिडोफाइट यानी कि फर्न है और ये एक बहुत अच्छा बायोफर्टिलाइजर है। द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन हु डिड पेंटिंग इन केव्स वेयर। निंडरथल मैन, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, मतलब पेंटर थे, बहुत अच्छा ये पेंटिंग करते थे। और लास्ट क्वेश्चन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोनास्कस परप्यूरस जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। तो ये टोटल आपके 70 क्वेश्चन हुए, जिसमें से आपको कोई भी 35 करना है। और ये आपके सेंटअप टेस्ट का क्वेश्चन तो है ही, साथ में आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन जो है आने के चांसेस हैं।